प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया स्टेट हैंगर पर। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हुए हैं। योगेश जी, जहां एक तरफ विधायकों को, नेताओं को मंत्र देने की बात है, लेकिन इसी बीच चर्चा हो रही है कि डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में अनौपचारिक तौर से भी चर्चा हो सकती है। क्या वाकई में भोजन के दौरान यहां कुछ विषयगत योजनाओं को लेकर के चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका स्वागत किया राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुलदस्ता भेंट कर। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी स्वागत किया स्टेट हैंगर पर। इसके अलावा अन्य बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवाड़ी और बड़े नेता पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। इससे पहले जब पहुंचे थे 15 दिसंबर को, तो फिर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे और अब पहुंचे हैं तो फिर गुड गवर्नेंस की नसीहत देकर जाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए विभागों का आवंटन भी हो चुका है, पोर्टफोलियो मिल चुके हैं, तो तस्वीर साफ हो गई है। जो एक अन्य अलग एक्सरसाइज चल रही थी विभागों का बंटवारा करने की, वो भी पूरी की जा चुकी है। तो अब एक फोकस है सीधा सीधा लोकसभा चुनाव 2024 का, उसे पार करना भी एक चुनौती। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जो आम चुनाव हुए हैं दो, उनमें राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया था और सत्ता में तो बीजेपी आई थी, लेकिन राजस्थान की 25 की 25 सीटें दो बार से बीजेपी के खाते में गई थी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी देंगे। योगेश जी, पहले तो बताइएगा कि वहां अभी क्या सीन चल रहा है, वहां के दृश्य दिखाइएगा और एक और जानकारी दीजिएगा कि आज क्या वाकई जब आईजी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं, तो फिर क्या अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है? कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं जिनको लेकर डिस्कस हो सकता है अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, ये पूरी बैठक राजनीतिक बैठक है, संगठन की बैठक है। प्रधानमंत्री संगठन के नेता के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश में जो सरकार है उसके वो मुखिया है। और आपको शिखा मैं बताना चाहूँगा कि वो बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के नाते और प्रचारक के नाते भी कई मर्तबा जयपुर आए। जयपुर को भली भांति वो अच्छी तरह जानते हैं, जयपुर के पुराने नेताओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नाम से जानते हैं। जो मौजूदा विधायक बने हैं उनमें तमाम सीनियर्स को भी वो बाकायदा नाम से जानते हैं, उनको पहचानते भी हैं और उनसे प्रधानमंत्री का पुराना संबंध भी है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संबंध है। बतौर प्रचारक उनकी राजस्थान में भूमिका रही, वो कई बार आए। और ये जो संगठन की बैठक है, ये संयुक्त बैठक है जिसमें विधायक दल को आमंत्रित किया गया और विधायक दल और बीजेपी का प्रदेश का संगठन, जिसमें तमाम वो पदाधिकारी है, उनकी मौजूदगी इस बैठक के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी 4-5 पैरामीटर्स पर काम कर रही है, उन पैरामीटर्स के बारे में चर्चा होगी। जैसा मैंने पहले कहा था कि एक फिल्म, लघु फिल्म का भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने हो सकता है कि राजस्थान में जो लाभार्थी थे, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिन लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद किया लाभार्थियों के साथ और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी ने संवाद किया लाभार्थियों के साथ। उन लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान किस तरह के अनुभव हुए, उससे जुड़ी जो डॉक्यूमेंट्री है वो भी यहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है बीजेपी के प्रदेश के मुख्यालय में। और क्योंकि ये पूरी जो अभियान है ये लाभार्थियों से जुड़ा अभियान है, वो लाभार्थी जिनको केंद्र की फ्लैगशिप स्कीम्स के जरिए उनको फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे अन्य कई योजना हो। पंकज सोनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम आयुषी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और बीच में जो बात ब्रेक के कारण रह गई थी, हम जानेंगे किस तरह आप इसको देख रही है। पूरा जो आयोजन है एक अलग तरह का अनुभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री गुलाबी शहर में और बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बतौर प्रधानमंत्री पहली बार हुआ है।
देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि मैंने उत्साह देखा है लोगों के अंदर, क्योंकि जब मैंने बातचीत भी की थी लोगों से तो उनमें उत्साह था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादा जरूर करके गए थे और उन्होंने जो जीत का दावा पहले ही कर दिया था राजस्थान में। जीत के बाद में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों के अंदर तो उत्साह है ही। उसके बाद में देखिए, अगर क्राइम की अगर हम बात करते हैं तो क्राइम को एक तरह से देखा जा सकता है कि हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा इवेंट करवाया जाता है, पर जयपुर को इस बार चुना गया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अपराध मुक्त राजस्थान को लेकर के जो तस्वीर अब देखने को मिलेगी राजस्थान की भविष्य की, वाकई में अलग तस्वीर होगी, बेहतरीन तस्वीर होगी। जो बात है इस आयोजन को लेकर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे गुलाबी शहर को गुलाबी रोशनी से सजाया गया और बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है उसमें भी जो कमल के फूल हैं वो गुलाबी रोशनी से नहाए हुए हैं। पूरी गुलाबी तस्वीर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर नजर आ रही है। योगेश जी, हम अक्सर देखते हैं कि गुलाबी शहर हमेशा सजा धजा रहता है, पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ऐसे में दुल्हन की तरह गुलाबी शहर को सजा दिया गया है। क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे उन कमल के फूल का, और उन कमल के फूल का जिक्र अभी मैं खुद करने वाली थी, क्योंकि कल वो जो तस्वीर थी कि अचानक से वो फूल खुलता है और ऐसे में झलक दिखाई देती है, भगवा रंग की भी उसमें आपको झलक दिखाई देगी, और जो लोगो है कमल का फूल है उसकी झलक आपको दिखाई देगी। यानी कि दुल्हन, अब अगर एक बार तस्वीर मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार दिखाएंगे कि कैसे जगमगाता हुआ वो नजर आ रहा है, जगमगाती हुई तस्वीर। सुरेंद्र जी हमारे कैमरा जर्नलिस्ट हैं, उनसे कहेंगे पर तस्वीर दिखाएं। बीजेपी के गुलाबी जो थीम है उस पर जो रोशनी की गई है वो तस्वीर आपको यहाँ दिखाई जा सकती है जिस तरह से, और एक एक पल को फर्स्ट इंडिया तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का ये आगमन है, ये गुलाबी शहर को गुलाबीमय करके जा रहा है, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बल्कि पूरे शहर के बाशिंदों को। बिल्कुल योगेश जी, लेकिन अब वापस इस पूरी मीटिंग पर लौटते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं तो एक रणनीति के तहत 3 घंटे बीजेपी ऑफिस में देंगे और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बेवजह कुछ नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री के आगमन से 1 घंटे पहले मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियो बांटे जाते हैं तो उसके अपने आप में मायने हैं। पंकज जी आपके साथ हैं, जरा पूछिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्रियों से पूछा जाए कि जरा बताइए आपके पोर्टफोलियो हमने दे दिए हैं, आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से 24 में 25 आप कैसे ला कर देंगे? देखिए ये बात सही है विजेंद्र, और थोड़ा सा मैं अतीत में चल जाऊं। जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था और पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो संसद के सेंट्रल हॉल में एक बैठक होती है सांसदों की, लोकसभा के तमाम सांसद, बीजेपी के जीते हुए सांसद उस बैठक में रहते हैं, सबसे परिचय होता है। उसी दौरान वहाँ पर पूछा जाता है सांसदों से, सांसद अपना स्कोर बताते हैं कि हम कितने मतों से जीते हैं। कोई 5 लाख बता रहा है, कोई 6 लाख बता रहा है। ऐसे एक सांसद ने भी ऐसा ही अपना अनुभव साझा किया, तो प्रधानमंत्री ने कहा आप बैठ ही जाइए, मुझे पता है आप इतने मतों से क्यों जीते हैं। सबको पता है देश में मोदी लहर थी और मोदी लहर ने तमाम सांसदों के वोटों में, बीजेपी के सांसदों के वोटों में जो इजाफा किया वो अपने आप में काबिल गौर था। तो यहाँ जो आप विजेंद्र जो बात कह रहे हैं ये वाकई में बहुत गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से ये जान सकते हैं कि आपको पोर्टफोलियो भले ही आज मिला हो, लेकिन आप किस भावना से काम करेंगे, क्या भावना आपकी रह सकती है और क्या भावना लेकर आप विधायक बने और क्या सोच के साथ आप मंत्री के नाते राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो ये वाकई में क्या अपेक्षित नहीं होते इस तरह के सवाल जवाब, लेकिन क्या पता प्रधानमंत्री अनौपचारिक तौर पर इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज जी भी है। पंकज जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इतनी देर रहेंगे तो वातावरण अलग तरह का है और खुशी का वातावरण है। बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के फेस पे। ये वो चुनाव था राजस्थान का जब ना तो भैरू सिंह शेखावत का फेस था, न वसुंधरा राजे का फेस आगे करके लड़ा गया। ये चुनाव केवल नरेंद्र मोदी के फेस पर था। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो राजस्थान का चुनाव है नरेंद्र मोदी के फेस और नरेंद्र मोदी की गारंटी पे ही लड़ा गया है। इसी हिसाब लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान को लेकर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है और शायद उसी को निभाने के लिए वो इस तरह की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें वो सीधे तौर पर सुशासन का मंत्र देंगे, सत्ता संगठन में तालमेल का मंत्र देंगे
ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार में आने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजस्थान में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा थे, चुनावी चेहरा थे, उनके साथ पहली बार इंटरेक्शन जीते हुए विधायकों का, मंत्रियों का और संगठन के पदाधिकारियों का। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह लिहाज से हम पहले भी आप बता चुके हैं कि शासन के हिसाब से भी मंत्री दिया जाएगा और संगठन के हिसाब से भी, और 25 सीटों का जो मिशन है राजस्थान का, वो तो निश्चित रूप से अभी नहीं, उस पर तो पहले से काम चल रहा है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। गुड गवर्नेंस, अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, जीरो टॉलरेंस का ये नारा भजन लाल शर्मा ने दिया है। और भजन लाल शर्मा ने वो महकमा भी अपने पास रखा है जो पूरी तरह अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में राजस्थान में काम करेगा। नरेंद्र मोदी का जो संदेश, नरेंद्र मोदी खुद जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र की सरकार में अपनाते हैं। केंद्र की सरकार में जहाँ भी कहीं उनको लगा कि कोई मंत्री अगर गड़बड़ है तो उसको रवाना कर दिया गया और नए चेहरों को लाया गया। राजस्थान की सरकार को इस दिशा में क्या संदेश हो सकता है? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका आधा जवाब तो आपने अपने सवाल में ही दे दिया। भाजपा जो सरकार में जो पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसके मुख्य मुद्दे जो आक्रामक थे, आक्रामक स्टाइल से उठाए गए, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, भ्रष्टाचार, कुशासन, कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, ये इस तरह के मुद्दे थे जिस पर जो बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल खड़ा किया। और निश्चित रूप से आंकड़े भी ये बता रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं था उस टाइम पे। तो ये मानिए मुख्यमंत्री जब ये विभाग अपने पास रख रहे हैं तो सीधा मैसेज इस बात का है कि इन महकमों पे सीधी मुख्यमंत्री की नज़र है और मुख्यमंत्री की टीम की नज़र है। और इसके ऊपर भाजपा सरकार बेहद, जो प्रधानमंत्री ने वादे किए हैं, बहुत तरीके से इन मुद्दों पर बीजेपी सरकार काम करेगी, खास तौर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जिस तरह संयुक्त बैठक 3-4 पैरामीटर्स हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन अपनी अलग एक छाप छोड़ के जाएगा। उस संबोधन के बाद किस दिशा में बीजेपी काम करेगी, लेकिन साथ ही रात्रि भोज का कार्यक्रम भी यहाँ रखा गया है। इंटरेक्शन सबके साथ उस दौरान भी होगा। बिल्कुल, मुख्य रूप से आपसी जो संवाद है, ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वैसे भी संवाद करेंगे। उसके अलावा खाने के दौरान, भोजन के दौरान, जो श्रीनाथ का इन्होंने भोजन रखा है, उसके दौरान भी प्रधानमंत्री पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं। प्रमुख पदाधिकारियों से खाने की टेबल पे उनकी चर्चा हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। और मुख्य बात जो है संवाद की है, तो ये मानिए 3 घंटे प्रधानमंत्री यहाँ रहने वाले हैं करीबन। उस दौरान जो प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी, उनका अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिचय कराने की बात भी सामने आ रही है और मंत्रिमंडल की भी अलग से मुलाकात की बात सामने आ रही है, जिन्हें आज ही शाम को विभाग का बंटवारा किया गया। उनसे भी प्रधानमंत्री योगेश जी, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है, काम करने की शैली है, उसमें एक तो होता है कि सबके साथ, सबके बीच में इंटरेक्शन होना, बातचीत करना, उससे सामूहिक चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन दूसरी शैली होती है अनौपचारिक बातचीत की, और उसको प्रधानमंत्री बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि जो अंदर की हकीकत होती है दरअसल वो अनौपचारिक बातचीत के जरिए निकलकर सामने आती है। तो उस पर तो फोकस रहेगा, लेकिन क्या फोकस इस पर भी रहेगा कि सबको कह दिया जाएगा कि अब स्टेट का इलेक्शन खत्म हो गया है, अब जो भी किया जाना है वो केंद्र की योजनाओं के इर्द गिर्द किया जाना है। और इससे इतर 22 जनवरी एक महत्वपूर्ण तारीख है जिसका चुनाव में एक बड़ा असर होगा। उस 22 जनवरी को राजस्थान की भूमिका क्या रहेगी उसको भी आज तय कर दिया जाएगा, मानकर चले, औपचारिक तौर पर नहीं तो अनौपचारिक तौर पर ही सही। देखिए विजेंद्र, वो पूरी भूमिका विचार परिवार ने तय कर दी है। उस अनुसार भारतीय जनता पार्टी उस भूमिका में काम कर रही है। घर घर दीपक जलाने का काम होगा, घर घर दीपक दिए जलाएंगे। 22 तारीख को राजस्थान से संघ विचार परिवार के से जुड़े हुए तकरीबन 250 लोग अयोध्या जाएंगे उस दिन 22 जनवरी को। और बीजेपी के विधायकों में भी कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने राम मंदिर मूवमेंट के दौरान बड़ी भूमिका निभाई थी। कार सेवा के तौर पर वो यहाँ से गए थे। मदन दिलावर जो हाल ही में शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर निर्माण को लेकर फैसला नहीं आ जाता, राम मंदिर के निर्माण की दिशा में हिंदुओं के पक्ष में फैसला नहीं आ जाता, तब तक वो जमीन पर सोएंगे और बिस्तर पर, बेड पर नहीं सोएंगे। तो उनका प्रण भी पूरा हो गया, आज वो मंत्री भी हैं। और इसी तरह कई ऐसे
यहाँ पर नेता हैं जिन्होंने उस समय कार सेवा की थी। पंकज सोनी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं और उस जमाने के अंदर ये छात्र राजनीति में थे। पंकज जी, किस तरह से देखते हैं वो दौर, और अभी विधायकों के अंदर भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कार सेवा के दौरान अपनी भूमिका निभाई और कहा जा सकता है उसके बाद कश्मीर के लाल चौक तक भी पहुंचे थे। देखिए, कार सेवा का जो दौर था उसमें उस समय में राजस्थान के नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आपको एक घटना और मैं बताना चाहता हूँ। ललित किशोर चतुर्वेदी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और उसके अलावा जोगेश्वर गर्ग, दो ऐसे मंत्री थे जो भैरों सिंह सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने कार सेवा में जाने के लिए उस मंत्री पद से उन दोनों ने मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। जोगेश्वर गर्ग आप विधायक हैं, हालांकि अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में विधायक है। ललित किशोर चतुर्वेदी पार्टी के कई अहम पदों पर रहे। तो कार सेवा का जो दौर था उसमें राजस्थान की भूमिका एक अलग तरीके से, राजस्थान में गवर्नर रहे कल्याण सिंह जी, उनकी एक अलग भूमिका थी। राजस्थान में पूरा उन्होंने कार्यकाल किया एज ए गवर्नर। उसके अलावा कई बड़े नाम, जिसमें भंवरलाल शर्मा जो अब इस दुनिया में नहीं है, हरिशंकर भावड़ा जैसे कई बड़े नेता थे जिन्होंने उस समय में की कार सेवा में बढ़ चढ़ कर राजस्थान से बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो संघ के कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हो, चाहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो, उन्होंने उस कार सेवा में भाग लिया। और एक नाम का जिक्र मैंने करना था, कोठारी बंधु जो राजस्थान से आते थे, जो वहाँ गोली के शिकार हुए जब ये कार सेवा चल रही थी। तो ये मानिए कि जब ऐसा कोई कॉज बड़ा हुआ है, पूरा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये वो प्रदेश है जहाँ पे उत्साह होना लाजमी है। इसलिए यहाँ पर 22 तारीख को एक तरीके का उत्सव आपको देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी संघ अब भी कर रहा है, जिसकी तैयारी बीजेपी भी कर रही है, जिसकी तैयारी विद्यार्थी परिषद भी कर रही है, और आरएसएस के अन्य संगठन भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी ये जब 22 तारीख को वो जो दृश्य अयोध्या में होगा, उससे कुछ कम दृश्य आपको राजस्थान में नहीं दिखाई देगा। राजस्थान में 7 ऐसे परिवार रहे जिनका बलिदान रहा उस दौरान अयोध्या के वक्त जब कार सेवा हुई थी और पुलिस की गोली के शिकार होते। उन सभी 7 परिवारों के एक एक सदस्य को भी 22 जनवरी को अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। और वो भी योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज सोनी जी भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार वो बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां विधायक दल की बैठक और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक कुछ ही वक्त में शुरू होगी और पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक वसुंधरा राजे मौजूद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद नहीं है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि लगभग 3 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस में रहेंगे। अब इस दौरान हर आयाम पर मंथन होगा। मसलन अगर 115 तक ही रुके तो क्यों रुके, क्या 115 आने के बाद 25 आना संभव है, 25 पर किस तरीके की रणनीति रहे, लोकसभा चुनाव में कैसे केंद्र की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया जाए, अगले कुछ महीनों में कैसे राजस्थान में सरकार को जनता के दिलों तक पहुंचाया जाए और यह मैसेज दिया जाए कि डबल इंजन का मतलब क्या होता है। योगेश जी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए पॉलिटिकल एडिटर हैं। योगेश जी, कोई खास वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री नहीं पहुंची है? क्योंकि विधायक दल की बैठक को बुलाया गया था, बतौर विधायक वो आ सकती हैं। कोई पारिवारिक समस्या जिस वजह से नहीं आ पाई हो? देखिए अभी पुख्ता कारण नहीं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और झालरापाटन से विधायक वसुंधरा राजे इस संयुक्त बैठक में नहीं है, तो ये एक कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत कारण और स्वास्थ्य कारणों कहे जा सकते हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी विधायक दल की और संगठन की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ले रहे हैं। उससे पहले बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्वागत संबोधन किया और यशस्वी प्रधानमंत्री कहकर नरेंद्र मोदी को संबोधित किया और साथ ही बताया कि किस तरह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में परचम फहराया और राजस्थान में सत्ता की दहलीज तक बीजेपी पहुंची और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस को परास्त कर सरकार बनाई। तो विजेंद्र, जो आपका सवाल है वो एक अलग सवाल है, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक
और संगठन की बैठक इस वक्त शुरू है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। संबोधन उनका कुछ ही देर में होना है और जाहिर सी बात हम आपसे बात कर रहे हैं और इसी बीच हो सकता है संबोधन की शुरुआत भी हो जाए। और लगातार मैं पंकज जी से बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी की रीति को लेकर भी हम बात कर रहे थे, संगठन के फॉर्मेशन को लेकर भी बात कर रहे थे, कैसे कार्डर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में इस तरह की बैठकें होती है। मेरी जब बात हुई कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह कौन कौन अपेक्षित होंगे। तो अपेक्षित कार्यकर्ताओं की सूची में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, पूर्व सीएलपी लीडर भी नहीं है और वही मौजूद हैं जो विधायक दल के अंदर शामिल हैं, जो विधायक है पार्टी के मंत्रीगण हैं और साथ ही संगठन के भी वही प्रदेश के पदाधिकारी हैं जो टीम सीपी जोशी कही जाती है, वो टीम सीपी जोशी के सदस्य हैं। बिल्कुल सेलेक्टेड यहाँ पर लीडर्स की मौजूदगी है जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक ले रहे हैं उसमें मौजूद है। एक संयुक्त बैठक का संदेश, एक बात तो पंकज सोनी ने कही थी कि सत्ता और संगठन में तालमेल एक बड़ा मुद्दा रहता है और सत्ता और संगठन का ये जो तालमेल है यही तमाम जो विकास की कल्याणकारी योजनाएं उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। अगर सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं हो तो हमने देखा है कि पहले की बीजेपी की सरकार के दौरान ऐसा देखने को मिला था जब कई मुद्दों पर सत्ता और संगठन के बीच में विवाद हुए थे। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, वो पहली बार विधायक भी बने, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी इस तरह की बैठक लेने का मकसद एक ये भी होगा कि जताना कि एक कार्यकर्ता को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया, कोई भी कार्यकर्ता इस पद तक पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री के पद तक, और एक पीठ थपथपाना उस कार्यकर्ता की। देखिए, निश्चित रूप से ये मैसेज तो प्रधानमंत्री मोदी पहले ही दे चुके हैं भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना के कि भाजपा में कार्यकर्ता सर्वोपरि है, कार्यकर्ता किसी भी पद तक जा सकता है और किसी भी पद पे उसको बैठाया जा सकता है। ये मैसेज तो वो पहले ही उसको दे चुके हैं। बात रही अभी की बैठक की, तो ये भी मान के चलिए कि बिल्कुल जो मंत्री बने हैं या जो विधायक जीत के आए हैं, जो पुराने विधायक हैं, या पूरी बीजेपी ये जानती है कि भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बन के आए हैं और उनको उतनी ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार जो विधायक होता है उसको इतनी ज़्यादा प्रशासनिक क्षमता नहीं होती। लेकिन भजन लाल शर्मा एक कुशल संगठन के कार्यकर्ता हैं। भजन लाल शर्मा लंबे समय से पार्टी के विभिन्न पदों में रहे और पार्टी को चलाना और सरकार को चलाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप को लगेगा नहीं, क्योंकि पार्टी की भी वही कामकाज हैं जो सरकार में होते हैं, कुछ कामकाज को तरीके बदल जाते हैं। तो ये तो बात सही है कि भजन लाल शर्मा पहली बार जीत गए, लेकिन वो एक कुशल संगठनात्मक कार्यकर्ता भी हैं, वो उनकी खास बात है। उसी को देखते हुए भी शायद प्रधानमंत्री मोदी या जो केंद्रीय बीजेपी के अन्य नेता हैं उन्होंने भजन लाल शर्मा को इस पद पर बैठाया। योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए और इससे एक महत्वपूर्ण अंतर ये आएगा, क्योंकि भजन लाल शर्मा खुद संगठन में एक लंबे वक्त तक रहे, वो जानते हैं कि संगठन ही स्थायी है, सरकार का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए वो संगठन को मजबूत करने में उतना ही फोकस करेंगे जितना सरकार के जरिए आम जनता तक पहुंचकर पार्टी को मजबूत करने में।